मोटोरोला ने 2004 में एक फ्लिप फ़ोन रिलीज़ किया था जो बहुत ट्रेंडिंग था वो टाइम पे, और अब वापस से वही फ़ोन को री इन्वेंट करके मोटोरोला ने एक और रेजर फ़ोन रिलीज़ किया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं उमर सईद, आप देख रहे हैं चाटेक। यहाँ पे हम गैजेट अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और लेटेस्ट गैजेट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नए हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। 2004 के हिसाब से मोटोरोला ने एक फ्लिप फ़ोन निकाला था, और वो फ्लिप फ़ोन वो ज़माने में एकदम ट्रेंडी था। लोगों को वो टेक्नोलॉजी इतनी पसंद आई थी कि जो वो फ़ोन आता है, जब वो फ़ोन आता था और कैच करके ओपन किया जाता था, उसको एक्सेप्ट करके बात किया जाता था, एंड आफ्टर व्हेन यू डन, जब हो जाता था, उसको जो बंद करने में जो मज़ा था, जो स्नैप था वो बंद करने, स्नैप करके, वो चीज़ बहुत पसंद आई थी। तो मोटोरोला ने फाइनली वो चीज़ को अभी री इन्वेंट किया है। अगर ओवरऑल बात करें तो फ़ोन है वो नॉर्मल एवरेज फ़ोन से तो बड़ा ही है। 6.2 इंच की उसकी डिस्प्ले है, 21/9 प्लास्टिक का ओलेड पैनल है। उस पर एक नहीं बल्कि दो डिस्प्ले है कि अगर आप उसको फोल्ड करते हो तो उसके सामने एक 2.7 इंच की डिस्प्ले है जिसपे नोटिफिकेशन, म्यूज़िक कंट्रोल और कंट्रोल सेंटर यूज़ किया जाता है। आप अपने क्विक नोटिफिकेशन और उसको रिप्लाई दे सकते हो। और जो मेन कैमरा है, जो बैक कैमरा है, वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। उसका एपर्चर f1.7 है और नाइट विजन मोड के साथ है। तो अगर उसको आप बंद करते हो फ्लिप करके तो वो सेल्फी के लिए भी यूज़ किया जाता है, और उसकी जो फ्रंट डिस्प्ले है वहाँ पे सेल्फी शुरू हो जाती है। आप अपने आप को देख सकते हो उसमें। और इंटरनली जो फ्रंट फेसिंग रहता है, जैसे अगर फ़ोन खुला हुआ है और उसके जो सामने का कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का इंटरनल कैमरा। और प्रोसेसर देखा जाएगा तो स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर है, 6 gigs ऑफ रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, USB Type-C दिया है, और Android 9, Android P है, Android 9 फिंगरप्रिंट रीडर है अनलॉक के लिए, फेस अनलॉक नहीं है इसमें। तो ओवरऑल एक स्पेक्स देखा जाए तो इट्स मॉडरेट स्पेक्स, कुछ ऐसा भयानक नहीं है कि एकदम नया और पावरफुल हो, सब नॉर्मल स्पेक्स है। लेकिन जो डिस्प्ले दिया गया है वो 6.2 इंच की फोल्डेबल प्लास्टिक ओलेड डिस्प्ले, वही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिज़ाइन वाइज एकदम सिमिलर कोशिश की है मोटोरोला ने। जो 2004 में रिलीज़ हुआ था रेजर V3 का, और जो अभी रेजर रिलीज़ हुआ है ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल है। उसके जो चिन्ह है नीचे की जहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सैमसंग ने भी ट्राई किया था, सैमसंग फोल्ड करके, और हवाई मेट X ने भी ट्राई किया था फोल्डेबल निकालने के लिए। तो सैमसंग ने जो कोशिश किया था वो एक टैबलेट था, और उसको जब बंद किया जाता है तो एक छोटी सी स्क्रीन बन के आती थी। तो वो वर्थ इट नहीं था एज अ डेली कंज्यूमर, उसके लिए इतना खास नहीं था, वो एक गिमिक बन गया था। हवाई मेट X ने भी ट्राई किया था, भी एक टैबलेट बनता था और एक छोटी स्क्रीन बनती थी। तो ये फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जो फोल्डेबल है और जो एक्चुअली कंज्यूमर के लिए एक सेंसिबल प्रोडक्ट है जिसे यूज़ किया जा सकता है डेली टू डेली। लेकिन कोई एवरेज कंज्यूमर के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट है $1,499 US में। तो उसे अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन करेंसी में तो 1,07,400 रुपीज़ होता है यहाँ के। और हमेशा से ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फ़ोन्स, तो उसका एक्यूरेट प्राइस अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। मोटोरोला रेजर जनवरी 9, 2020 में सेल शुरू हो जाएंगी यूएस में, और अब तक इंडिया का कुछ कंफर्म नहीं है कि इंडिया में कब आने वाला है स्मार्टफोन। अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन पेज है, आप उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल डाल के। तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कब वो आने वाला है, कितना प्राइस है, क्या नहीं, एक्सेट्रा। वो पेज की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओवरऑल ये फ़ोन दिखने में तो बहुत खास है, और ऑब्वियसली यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है कि अगर उसको बंद किया जाए तो आप अगर कोई क्विक मैसेजेस देखना चाहते हैं या म्यूज़िक कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एकदम छोटा हो के उसमें आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो और अपने पॉकेट में वापस रख सकते हो। और अगर आपको फुल एक्सपीरियंस चाहिए स्मार्टफोन का तो ऑब्वियसली उसको खोल के आप फुल एक्सपीरियंस भी पा सकते हो उसमें। सिक्योरिटी में तो बस फिंगरप्रिंट दिया है, फेस अनलॉक वो सब नहीं है। और ओवरऑल स्पेक्स में भी कुछ ऐसा खास नहीं है। स्पेशली बैटरी उसकी जो है 2510 mAh बैटरी है, जो काफ़ी कम स्टैंडर्ड है ये ज़माने में। 4000 देखा जाए तो ज़्यादातर नॉर्मल हो चुका है। जो 14,000 15,000 के बजट में भी, बजट वाले फ़ोनों में भी आती है। तो 2510 mAh बैटरी बहुत कम है, और उसका भी रीज़न यही है कि जो फोल्डेबल डिस्प्ले है उसके बीच में गैप बना है ऑब्वियसली उसको फोल्ड होने के लिए। तो जो बैटरी है वो 2 बैटरी है, उसको मिला के 2510 mAh बनी है। कैमरा भी इतना खास नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है कैमरे में, क्वालिटी और हाई डायनामिक रेंज एंड शार्पनेस एंड ओवरऑल, तो उसकी
उस हिसाब से देखा जाए तो कैमरा इज़ फाइन, बट अभी के ज़माने में 3-3 4-4 कैमरे आते हैं, वाइड एंगल, टेलीफोटो एक्सेट्रा, वो नहीं है इसमें। बस इसमें सिंगल कैमरा है बैक पे, जो फ्रंट भी यूज़ होता है, बैक पे जो सेल्फी के लिए भी यूज़ होता है फ्लिप करके, और इन बिल्ड है 5 मेगापिक्सल का आगे का, और स्टोरेज भी एक ही ऑप्शन है 128 गीगाबाइट। इसकी मेन डिस्प्ले की बात करें तो वो प्लास्टिक ओलेड है और उसका रेजोल्यूशन है 876x2142, और जो इसकी ऊपर की डिस्प्ले जब वो बंद किया जाता है तो उसकी 600x800 है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ द न्यू मोटोरोला रेजर 2019। इंडिया के अब तक रिलीज डेट इसकी आई नहीं है और इसके प्राइस पॉइंट भी अब तक आया नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर अमेरिकन करेंसी से कन्वर्ट किया जाए तो 1,07,400 रुपये में आता है ये। तो अगर आपको ये ओवरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं था उमर सैयद और आप देख रहे थे HR।